का ये मुझे बताइए और दिल पर हाथ रखकर बताइए कि यूपी है, दिल्ली है, पंजाब है, बहुत सारे स्टेट्स, तो अगर मैं एनडीए की बात करूं तो क्लीन स्वीप्ड है। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी भी ऑलमोस्ट 62 के साथ वो इधर आते हैं, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये तो जो कॉम्बिनेशन है पूरा हिंदी बेल्ट का, यहां सेचुरेशन है बीजेपी का। आप इस सिर्फ फुटअव्वल के साथ, इन क्लेम्स के साथ कि भाई आप बड़े छत्रप हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, दिल बड़ा रखे, क्या ये जमीन पर लड़ाई उतरती हुई दिख रही है? जमीन पे उतरती हुई ये लड़ाई दिखी है। जो अभी जो 4 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, जो जिनके परिणाम आए हैं, उसमें एक आंकड़ा ये भी आया है कि अपोजिशन की पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट पाए हैं। ये ठीक बात है कि उनकी संख्या ज्यादा आई और उन्होंने सरकार बना लिया, लेकिन वो सिर्फ तो कांग्रेस का वोट शेयर है मनोज, अपने शुरुआती ऑपोजिशन की पार्टीज का नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का वोट शेयर। मेरी बात तो आपने तो नोटा से भी कम पाए। खैर, पर चलिए मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। इंडिया गठबंधन में तो कांग्रेस है ना, कांग्रेस है ना। मैं मेरी बात तो खत्म हो जाने दीजिए। मैं बस ये कह रहा हूं, आपने अपने शुरुआती संदर्भ में भी बहुत अच्छी बात कही कि अभी भी इस देश में 65% लोग, अगर 2019 के ही चुनाव का आप आकलन करें तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 37 से 38% वोट पाया। तो ये सही है कि आज भी इस देश में 62 से 64% लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, और 100 सीटें ऐसी हैं जिस पर 2019 का आप चुनाव देखें, मैं बता रहा हूं 100 सीटें ऐसी हैं जिस पर कि 15 पार्टियों के जो वोट का जो संख्या थी वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा थी। तो अगर 100 ही भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि अगर वो 15 पार्टियां अलग अलग लड़ी, अगर वो एक साथ लड़ी होती, वो अपोजिशन की हैं 15 पार्टियां, इंडिया गठबंधन की है, अगर वही 100 कम कर देंगे तो 303 में से 100 कम हो जाएगा तो कहां आ जाएगा, 203 पे आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी रहेगी? और जो आपने बात कहा, सबसे ज्यादा जो स्टेक होल्डर है वो महाराष्ट्र का है, 46 सीट, उत्तर प्रदेश 80, बिहार 40, पश्चिम बंगाल 42। अगर इन्हीं 162 सीटों पर अगर हम रोक पाए तो भारतीय जनता पार्टी कहां होगी? और देखिए, जो संवाद आपने कहा, सिर्फ फुटअव्वल नहीं कहेंगे, हमारे आप में संवाद हो सकते हैं। हमने असहमति आपसे जताई, हमारा आपकी बात होती है, इसको सिर्फ फुटअव्वल नहीं कहते। नहीं, मनोज सिंह काका चिरकुट किसी को आप कह देंगे, वो आपको अखिलेश वखलेश पब्लिकली कह देंगे, अरविंद केजरीवाल पहुंचकर कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कह देंगे, आप कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कह देंगे, दोनों का डीएनए सेम है, ये कह देंगे। इसको संवाद नहीं कहते मनोज सिंह काका, मुझसे बेहतर समझते हैं आप। नहीं, आप लेकिन आप ये भी मानती होंगी, एक देखिए, एक शेर है कि मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, इन्हीं ताल्लुकातों से रिश्ते मर नहीं जाता। तो ऐसा नहीं है, संवाद होगा, राजनीति में चलता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपने ठीक बात कही कि अगर बड़े लोग, अगर बड़े स्तर पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी पर एक अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब्यसाची ने रिपोर्ट प्रस्तुत करा कि उत्तर प्रदेश में कैसे 2019 के चुनाव में 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बेमानी करके सीटें जीती हैं। तो अगर पारदर्शिता से और लोकतंत्र के मायनों और मूल्यों के साथ चुनाव होगा, कहां लोकतंत्र चल रहा? अब तो बात यह है कि जो इस देश के तानाशाह हैं, जो लोग चलाना चाह रहे हैं, वो हिटलर और मुसोलिनी के बाद अपना नाम लिखाना चाहते हैं। वो गांधी और नेल्सन मंडेला और डॉक्टर लोहिया के बाद और अटल जी के बाद नाम नहीं लिखवाना चाहते, उस कड़ी में नहीं जोड़ना चाहते। जिस लोकसभा में, जिस सदन में 92 के 92 सांसद सिर्फ अपनी बात कहने के लिए सस्पेंड कर दिए जाए, वहां कहां लोकतंत्र है? भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि कहां। और आप जो बताते हैं, यहां 26 दलों का गठबंधन था, उसके बरक्स आपने 29 दलों का गठबंधन किया। जिस 29 दलों में अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो अन्य जो दल थे 28, उनके पास 29 सांसद और विधायक भी नहीं, जिन दलों के साथ उनके गठबंधन है। तो इस देश में अब अगर कोई नौजवान और आपकी तरह कोई पत्रकार सवाल पूछ देगा तो उसको जेल हो जाएगी। वही माता बहन, उनके वैभव का पीटना होगा डफली, तो उनको घर बुला के प्रधानमंत्री जी पीटते हैं, और वही माता बहन, वही बहादुर बेटियां सवाल खड़े कर देंगी तो उन पर लाठियां चल जाएंगी। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछ लेती हूं मनोज, पत्रकारों, ठीक है, पत्रकारों की जिम्मेदारी आपने तय कर दी, भाई सवाल पूछना है। तो एक सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो भी हालिया चुनाव हुए, कांग्रेस को 40% का वोट शेयर मिला।
आपको नोटा से भी कम वोट शेयर मिला। तो अगर एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये सुप्रीमेसी कांग्रेस लेकर बैठ जाए, जो सुप्रीमेसी आप उत्तर प्रदेश में लेकर बैठे हुए हैं, तो चलेगा आपको? बहुत स्वस्थ सवाल है और इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा है कि जहां आपका स्टेक होल्डर है, जहां आपका वहां आप रहिए और जहां हमारा है वहां हम रहेंगे। तो साफ साफ बात हुई है, इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं। समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा विमर्श है कि जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी है उसको सामाजिक, सांस्कृतिक और शासकीय और यहां तक कि न्यायिक, और जो मंडल कमीशन की बात है वो लगातार कह रहे हैं कि मंडल कमीशन की 42 संस्तुतियां और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अगर उससे कांग्रेस और अन्य दल संबद्ध होते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि वही रास्ता होगा भारतीय जनता पार्टी को हराने का। और भारतीय जनता पार्टी से डरने की कोई बात मनोज, नहीं। लेकिन ये क्या तानाशाह है ओबीसी और इस देश का ने तमाम तानाशाहों का जवाब दिया है। ओबीसी का जो आप मुद्दा बताते हैं कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा, लेकिन 3 राज्यों में इसी का लिटमस टेस्ट हुआ कास्ट सेंसस का। ये जरूर लिटमस टेस्ट हुआ। मैं कह रहा हूं कि उस लिटमस टेस्ट में अगर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कहा कि जो बात हुई थी, अगर विधानसभाओं में भी हम समझौते के साथ अगर चुनाव लड़े होते तो ये निश्चित था कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती, कांग्रेस और उसके अलायंस की सरकार रहती। ये सच है। लेकिन वो वहां पर कांग्रेस को ये समझना चाहिए था, जिसका जहां पे ज्यादा अधिकार है, जिसके जहां ज्यादा स्टेक होल्डर है, उसी को ज्यादा समझौता करना पड़ेगा। तो कांग्रेस अगर इतना समझे